डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत इसकी संरचना और संगठन की बात करेंगे। संरचना और संगठन, संगठन। सबसे पहले हम वायुमंडल की बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन या परिचय की कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वो क्या है? वायुमंडल है। आज हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत इसकी संरचना और संगठन की बात करेंगे। संरचना और संगठन, संगठन। सबसे पहले हम वायुमंडल की बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन या परिचय की कि वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है वो क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल यानी कि वायु प्लस मंडल, वायु का घेरा, वायु का आवरण। वायु क्या है? क्षैतिज रूप से चलती हुई हवा को वायु के नाम से जाना जाता है। वायु जिसकी न कोई स्वाद होता है, न कोई गंध होती है, न कोई रंग होता है। वायु को केवल अनुभव किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। वायुमंडल को बड़े रूप में दो भागों में यहाँ पर अपने बांटा गया है। और एक बात और करें तो वायुमंडल यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे बनाए रखने में ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से चिपका हुआ है या इसके साथ बना हुआ है। अब अपने बात करें वायुमंडल के संगठन की। संगठन यानी किस से बना हुआ है? संगठन, संगठन। वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल का संगठन है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वो गैसों का है। उसके बाद में जलवाष्प है और इसके अलावा धूल के कण है जिसमें राख हो सकती है, उल्काओं के कण हो सकते हैं। तो बड़े रूप में ये तीन चीज़ें हैं, गैस, जलवाष्प और धूल के कण, जो वायुमंडल का संगठन बनाते हैं, इसका गठन करते हैं, इसे निर्मित करते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान है वो है गैसों का। अगर अपने गैसों की बात करें तो मुख्य रूप से 8 गैसें पाई जाती है, जिनमें अपने बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा है, लगभग 79%, 79 यानी 78 पॉइंट कुछ। फिर दूसरे नंबर पर है O2, ऑक्सीजन का नंबर आता है लगभग 21%। उसके बाद में आर्गन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, इसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है। इन गैसों को मीथेन है, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से वायुमंडल के संगठन में गैसों का योगदान है। अब गैस
है। इसके अलावा क्या है कि वायुमंडल के अंदर जलवाष्प है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलवाष्प यानी कि जल की मात्रा है वो मौजूद होती है, जिसे अपने आर्द्रता के नाम से भी संबोधित करते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से भी संबोधित करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है वो है धूलिकण या फिर धूल के कण। यह है वायुमंडल का संगठन। अब अगर इसकी बात करें अपने संरचना की, संरचना, रचना यानी कि निर्माण यानी स्ट्रक्चर, संरचना की बात करें तो वायुमंडल को बड़े रूप में 5 परतों के रूप में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 आयन मंडल, नंबर 4 मध्य मंडल और नंबर 5 बाहरी मंडल, जिसे बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और इससे बाहर का है वो चुंबकीय मंडल है। मुख्य रूप से ये 5 भाग है। समताप मंडल के अंदर ही ओजोन गैस की मात्रा पाई जाती है, तो यह ओजोन परत या ओजोन मंडल भी कहलाता है। यह 5 मंडल है या इसकी 5 परतें हैं जो इसकी संरचना या रचना या इसके निर्माण का कार्य करती है। अब अपने इन 5 की बात अलग रूप में करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल की अगर बात करें, जो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी के धरातल से शुरू होकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग है, वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 8 से 10 किलोमीटर औसत ऊंचाई आती है। 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा है और ध्रुवों पर ऊंचाई है वो कम पाई जाती है। क्षोभ मंडल, जिसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे ज्यादा यानी कि जितने भी लगभग पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं धरातल पर, वो सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं। यानी कि अगर बात करें वायुदाब की, कम वायुदाब, ज्यादा वायुदाब, जितने भी प्रकार की हवाएं चलती है, आंधियां चलती है, चक्रवात आते हैं, सुनामी आती है, या फिर बरसात होती है, बादल बनते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं वायुमंडल में, वो सारे परिवर्तन क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं, जिसके कारण इसे परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो दूसरा मंडल है, जो 18 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई में आता है, उसे बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें तो वो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अलग अलग बुकों में इन आंकड़ों में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कईयों में यह
13 किलोमीटर तक भी लिखी गई है। तो अलग अलग विद्वान है वो इनके बारे में अलग अलग बताते हैं। तो यह दूसरी परत 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई की है। इसमें इस परत का जो ऊपरी भाग है उसमें ओजोन नामक गैस पाई जाती है। कई बुकों में ओजोन परत को अलग से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन यह समताप मंडल के बीच का ही भाग है। समताप यानी कि इसमें तापमान समान है, इसमें तापमान समान नहीं था, परिवर्तन मंडल था। इसमें हमने बात की थी कि वायु दाब है, तापमान है, किसी चीज में समानता नहीं है। इसमें क्या था कि धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं क्षोभ मंडल में, तो तापमान है वो कम होता जाता है। प्रत्येक 165 डिग्री 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान में कमी हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन समताप यानी कि इस परत में तापमान समान है। इस परत में जैसे जैसे ऊंचाई पर गए तापमान कम होता जाता है। समताप मंडल में आएंगे तो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाएगा। अब समताप मंडल में क्या है, तापमान समान रहता है, किसी प्रकार के बादल नहीं बनते हैं, आंधियां नहीं चलती है। तो वायुयान की जो सुविधा है, हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, वो समताप मंडल में चलते हैं, क्योंकि यह आदर्श और अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। इसी परत के अंदर लगभग 18 से 35, कईयों में 15 से 35 या 25 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच का एरिया है, वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत यानी कि इसमें O3 ओजोन गैस की मात्रा होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिसे पराबैंगनी किरणों के नाम से जाना जाता है, उनको अवशोषण करती है। अगर वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी तो उससे त्वचा संबंधी रोग वगैरह है, खाज खुजली वगैरह है, कैंसर जैसी बीमारियां फैलने का डर और भय रहता है। तो समताप मंडल के अंदर जो ओजोन है वो हमारी सुरक्षा का कार्य करती है। तीसरी जो अपनी परत है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी समताप मंडल के ऊपर का जो मंडल है या ऊपर की जो परत है वो है मध्य मंडल, जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग है। मध्य मंडल में यानी समताप मंडल में जो तापमान 0 डिग्री था, मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है यह तापमान माइनस में 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद में जो अगली परत आती है वो है महत्वपूर्ण परत आयन मंडल या आयन परत, यानी कि अपने दूर संचार से संबंधित रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, जो अपने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं वो आयन मंडल के कारण कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मानी गई है। मध्य मंडल के ऊपर की यह परत है। और पांचवी परत की अगर बात करें तो वो है बाह्य मंडल या बाहरी परत। बाहरी परत की बात करें तो इसकी ऊंचाई 400 से 1000 या कई जगह पर 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। क्योंकि इस आखिरी भाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बाहरी मंडल है वो कब अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है इसके बारे में अपने पास अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसमें बिल्कुल हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है।
सबसे भारी गैसों की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल जो सबसे पहला मंडल है, नजदीकी मंडल है, इसके अंदर भारी गैसें ये पाई जाती है। और आखिरी भाग में सबसे हल्की गैसें हैं वो पाई जाती है। तो ये था अपने वायुमंडल की संरचना और संगठन। बाकी की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।